हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन सेकेंड यूनिट देखेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वन में तो सेकेंड यूनिट में ये दो क्वेश्चंस बहुत इजी है, पूरा ग्राफिकल है। ये दो क्वेश्चंस अपन पहले देखेंगे। तो अपन शुरू करने से पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया गया, मैं बिलीव करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्टोग्राम बोल के देता, ऐसा क्वेश्चन दे देता तुम लोगों को। ओके, आपको क्वेश्चन दे देता, प्रिपेयर हिस्टोग्राम फॉर फॉलोइंग एंड फाइंड द मोड। ओके, अब आपको 12 मार्क्स को देगा बोले तो फाइंड द मोड बोल के भी देता। तो आपको तो ग्राफ पेपर दिया रहता है, ये रफली मैं बताया, डोंट गो ऑन द डायग्राम्स एंड द मेजरमेंट्स। ओके, सो ओके सो जीरो ये पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है, इससे हिस्टोग्राम बनाओ बोलता। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सीधी सीधी बात, 7 लोकेट करो आप। 7 किधर है? 7 अप्रॉक्स इधर आता, 7। फिर उसके बाद 32 इधर आता तो इधर। फिर 56 इधर आता इधर। फिर 49 इधर आता, इधर डाल दिया। 42 इधर आता, इधर डाल दिया। फिर 14। बस। अभी मोड, मोड इज नथिंग बट द मिड वैल्यू, द हाईएस्ट रेंज इज नथिंग बट योर मोड। 56 आपका मोड है। तो इसमें और एक तो नहीं पूछता। और एक ऐसा पूछता, एक मिनट। तो अपने को ये लोकेट करने के बाद, इन केस क्वेश्चन में अगर उन्हें पूछा अच्छा फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विड बी क्या बोलते हैं, सो आपका का सीधा वाला, सीधा जो सीधी ऐसा ऊपर से एक माउंटेन के जैसा उठाने का रहता। तो माउंटेन को उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और डॉटेड उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। उससे उससे इस लाइन करके फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको को मेजर करके डाल देना, मतलब खाली रफली ऐसा डॉट 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 करके डाल देना, ठीक है। फिर उसके बाद ओजीव कर्व एंड मीडियन। तो ओजीव कर्व और मीडियन डेटा ये है अपने को, ये है सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन में कैसा लिखना है देखिए, सेम फर्स्ट टू इंफॉर्मेशन एज इट इज, लेस देन फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन क्यूमुलेटिव बोले तो 10 प्लस 20 30, 30 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 50 110, 110 प्लस 40 150, 150 प्लस 30 180। तो ये हो गया लेस देन। और उसको उसको आपको कैसा भी ग्राफ देता हो ना, तो उसकी कोई फिक्र नहीं करना। तो ये आपको लोकेट कर देना है किस पे ग्राफ पे आपको लोकेट कर देना है, और उसको दे देना है नाम लेस देन ओजीव कर्व। तो जैसो अब ये आया, अब 10 10 इधर आया। ओके, फिर उसके बाद 20 और 10 और 20 के बीच में 30 इधर आया। फिर 60 इधर आया। तो ऐसा ऐसा आप पूरा डॉट्स मान लेते हुए जाना। फिर उसको पूरों को ज्वाइंट करते हुए, क्या करते हुए, ज्वाइंट करते हुए एक लाइन खींचना, जिसको बोलते हैं लेस देन ओजीव। फिर उसके बाद मोर देन ओजीव का कैसा रहता? मोर देन ओजीव बोले तो जो अपना आंसर आया 180, उसमें से हर एक नंबर डिडक्ट कर लेते जाना। हर एक नंबर डिडक्ट करे तो लास्ट का नंबर आता अपने को। तो वैसी सेम जैसा वो प्लॉट करे, इसको भी वैसे प्लॉट करना। प्लॉट करके लाइन खींचना, लाइन शुड बी डॉट। यहाँ पे मैं नहीं मीट हुआ, आप ये कहीं बोलते सो, ये तो मैं आपको प्रैक्टिस के वास्ते करा रहा हूँ, बट आप पेपर में करेंगे तो आप वो क्या बोलते सो फुल फ्लेजली करेंगे। तो ये पूरा कर्व्स मिलना, ये याद रख लीजिए, पूरे पूरे डॉटेड लाइंस मिलना। तो ये लेस देन और मोर देन। और इसमें आपको पूछता मीडियन, इसमें पूछेगा मोड, इसमें पूछेगा मीडियन।
मीडियन क्या रहेगा, जो मिडिलेस्ट वैल्यू, इन दोनों को कटते हुए इंटरसेक्टिंग वैल्यू, आपको आसान इंग्लिश भाषा में बोले तो इंटरसेक्टिंग वैल्यू इज योर मीडियन। सो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे 40 पे, तो 40 क्या हो रहा, मीडियन होता अपना, दैट्स, फिर वो अपना आंसर वहीं खत्म। तो ये आपको ये दो हिस्टोग्राम और ओजीव कर्व ये रहते आपको, ये बहुत इजी रहते। ओजीव कर्व ज्यादा चांसेस है आने के, हिस्टोग्राम भी आता है, ओजीव कर्व ज्यादा रहता है, ओजीव कर्व पे ज्यादा फोकस कीजिए। ओजीव कर्व भी इजी है और हिस्टोग्राम भी इजी है। और फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज, तो अपन ये चैप्टर से ये दो ही चाहते ज्यादा, द बाकी के उतने नहीं आते, आए तो भी ये दोनों में से तो एक तो कंपलसरी आता है इंशाल्लाह आप लोगों को। तो अपने को फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मीन, मीडियन, मोड और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो है पढ़ाऊंगा आपको। तो टिल देन आपको ये एग्जाम से एक दो दिन पहले ले प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको बहुत आसान है, यानी तो एग्जाम से जाने से पहले एक टाइम जरा ग्लिम्स कर लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए, तो आपको आइडिया हो जाता कि कौन सा कैसे मार्किंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे यूनिट 3। ठीक है।